दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर और मुकर्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फलस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरजमीन अरब में अपने बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम और फलस्तीन में दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और मशरकी उर्दन में अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 69 मकामात पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे। वहीं आपकी विलादत हुई और आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आजर की उम्र 75 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आजर के 2 बेटे और थे। एक का नाम नाहूर और दूसरे का नाम हारान था। हारान का इंतकाल आजर की जिंदगी में ही हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत था। लूत अलैहिस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चचा यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। दोस्तों, आज के वीडियो में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ पहलुओं पर नजर डालेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने और उसके बाद की जिंदगी पर नजर डालेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बाबल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बाज़ौर ताकत रियाया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मरतबा उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और एक खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के ज़वाल का बायस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनांचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबुल की सरजमीन नौज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आजर और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल न था, लिहाजा दोनों ने उसे छुपकर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबुल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सपुर्द करके घर वापस आ गई। वालिदा बाकायदगी से छुपते छपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द हदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। खलत नबूवत से सरफराज होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मुनाजरा हुआ उसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और ना देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब न पकड़े,
तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मिस्मार कर सके। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। उस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए बुत खाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुँचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहाँ का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया होगा। कुरान पाक की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ए इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हो तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो तो तुम्हें कुछ फायदा दे सके और न नुकसान? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर, क्या तुम अकल नहीं रखते? बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करना शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। उस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। दोस्तों, तारीख कुतुब में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने दो गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था। चुनाचे वो हवास बाख्ता होकर दरबार से उठकर चला गया। आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मक़दस में जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र 75 साल थी। बैतुल मक़दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अजाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता,
जिस की वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर व तकब्बर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।